तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होगे। तो आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च फाइनली टॉपिक आ गया है, व्हाट इज जीकेएस। तो डायरेक्ट चलते हैं। जीकेएस क्या है, क्या क्राइटेरिया है उसको लेने का, और कौन एलिजिबल है, कैसे जाते हैं, और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कैसे हेल्प हो सकती है इजीली करने के लिए। तो जीकेएस होता है ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप। ये क्या होता है एग्जैक्टली कि इसमें क्या है, कोरियन कोरिया की जो गवर्नमेंट है, कोरियन गवर्नमेंट हेल्प करती है वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देती है एक फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप से कि वो आए और ग्रो, मतलब कोरिया के अंदर पढ़ाई कर पाए। इससे क्या होता है, कोरियन गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है कि यहाँ के जो कल्चर है, उनके यहाँ के पढ़ाई करने के तरीके हैं, वहाँ का एकेडमिक परफॉर्मेंस रिजल्ट, और वहाँ पे समटाइम्स इवन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है वहाँ की, सब कुछ शेयर होती है ग्लोबली। जिससे बाकी कंट्रीज़ में भी कोरिया के बारे में पता पाता है, उनका एथनिक कल्चर, एथनिक कॉम्पोजिशन, वहाँ का क्या कल्चर है, वहाँ पे लोग कैसे खाते हैं, वहाँ पे अलग-अलग साइट्स क्या हैं, वहाँ पे सॉन्ग, सब कुछ वो शेयर कर पाते हैं। ठीक है? क्या होता है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है। क्या-क्या कवर करता है ये कि अलग ही बात है। मतलब फुल ट्यूशन कवर्ड, मतलब जितना भी आपका कॉलेज का फीस रहेगा, ये उनके लिए होता है जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं या फिर ग्रेजुएट होते हैं, या जिन्हें मास्टर्स करनी होती है, पीएचडी करनी होती है, रिसर्च के लिए होते हैं, उन सब लोगों के लिए होता है। अंडर ग्रेजुएट मतलब जो लोगों ने जस्ट 12th पास करी, तो डिग्री। तो ये फुल ट्यूशन कवर करता है, मतलब जितना भी आपका कॉलेज का फीस होगा पढ़ाई के लिए, वो सब कुछ कवर करेगा जीकेएस, ग्लोबल कोरिया स्कॉलर। ठीक है? एयर फेयर इंक्लूडेड, कि एयर फेयर इंक्लूड मतलब कि यहाँ पे राउंड टिकट टू साउथ कोरिया। ठीक है? कि जब आप आपसे साउथ कोरिया जाओगे और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद साउथ कोरिया से वापस आओगे, वो दोनों बारी की प्लेन की टिकट वो आपको कोरियन गवर्नमेंट कवर करती है। उसके बाद मंथली लिविंग अलाउंसेस, इसे स्टाइपेंड भी कहते हैं मेरा, कि आप जब वहाँ पे रहोगे तो वहाँ पे कुछ खर्चे होते हैं, लाइक वहाँ पे क्या ऐसे खाओगे आप, अगर आप डॉर्मेटरी में नहीं रह रहे हो, अलग से रह रहे हो, तो उस जगह का रेंट, किराया, फिर अगर आपको इंटरनेट वगैरह चाहिए तो वो सारी अकोमोडेस छोटी, वो सब कवर करने के लिए आपको कोरियन गवर्नमेंट एक अलाउंस देती है, लिविंग अलाउंस, मंथली स्टाइपेंड, वो भी आपको मिलता है। उसके बाद कोरियन लैंग्वेज की ट्रेनिंग, जब आप कोरिया जाते हो तो आपका जो मेन वो होता है, ऑफ कोर्स से पहले आपको 1 साल तक कोरिया की लैंग्वेज के बारे में सिखाते हैं। कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे कोरियन गवर्नमेंट इंक्लूड करती है। फिर मेडिकल इंश्योरेंस, कि फॉर एग्जांपल हर जगह होता है हेल्थ वगैरह, तो वहाँ पे भी कोरिया के लिए कोरियन गवर्नमेंट आपको मेडिकल इंश्योरेंस देती है। उसके बाद रिसर्च सपोर्ट, तो जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं उनके लिए रिसर्च अलाउंसेस होता है। मतलब आपको किसी चीज़ पर रिसर्च करनी है तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के वहाँ पे रिसर्च करने के लिए भी सपोर्ट करती है कोरियन गवर्नमेंट। के बाद इसे अप्लाई कौन कर सकता है? ठीक है? अब यहाँ पे एज रिक्वायरमेंट्स होती है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हैं, तो आपको यहाँ पे 25 ईयर्स से लेके रहना पड़ेगा। अंडर 25 ईयर्स अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो और आप किसी ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए अपना यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हो या फिर अप्लाई कर रहे हो, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, मास्टर्स, पीएचडी या रिसर्च के लिए कर रहे हो, तो आपको आपकी एज अंडर 40 होनी चाहिए। कुछ प्रोफेसर्स वगैरह के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, बट जनरली जो लोग यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट होते हैं उसके लिए 25 ईयर्स से कम होनी चाहिए, और जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं वो 40 साल से 40 ईयर्स से कम होने चाहिए। एकेडमिक बैकग्राउंड की पढ़ाई से रिलेटेड, तो आपका क्या कहते हैं, हाई स्कूल कंप्लीट हो जाना चाहिए फॉर अंडर ग्रेजुएट या फिर बैचलर्स या मास्टर। ठीक है? तो आपको अगर अंडर ग्रेजुएशन के लिए आप अप्लाई करते हो, तो आपका हाई स्कूल कंप्लीट है। और यहाँ पे जो लोग बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, के पास ये होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं ग्रेजुएशन के बाद वाला, पे अगर उन्होंने मास्टर्स के लिए चाहिए तो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, अगर किसी को पीएचडी या रिसर्च के लिए चाहिए तो उनमें मास्टर्स की डिग्री होनी। उसके बाद आपके पास अगर इंग्लिश या फिर कोरियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, मतलब जैसे
टॉफल, आईएलटीएस होते हैं, वैसे ही टॉपिक भी होता है कि टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरिया या कोरियन। तो अगर किसी भी बंदे के पास लेवल 3 या उससे हाई है, तो उसको कहते हैं उसकी एप्लीकेशन में उनको ज़्यादा हेल्प हो जाती है सब के टाइम पे, या एक्सेप्ट करने के लिए, कि मतलब वहाँ पे आपको ऑलरेडी कोरिया के बारे में पता है, कोरियन लैंग्वेज पता है, तो वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ पे कॉलेज भी आपको सपोर्ट। और ये सेम इंग्लिश के साथ भी होता है, जिन लोगों का आइल्स या फिर टोफिल का स्कोर अच्छा है, वो भी सपोर्ट। उसके बाद सिटीजनशिप, कि आप वहाँ पे कोरिया के सिटीजन नहीं होने चाहिए, आप सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए या कोरिया की, या आपके पेरेंट्स के पास, ठीक है। हेल्थ रिक्वायरमेंट, कि जब आप कोरिया जाते हो टाइम आपकी जो हेल्थ रिक्वायरमेंट होती है, आप एकदम फिट एंड फाइन होनी चाहिए मेंटली और फिजिकली, कि आपको कोई टेंशन नहीं है, प्रेशर नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, आप आराम से जा रहे हो, आपकी बॉडी भी सही है, मतलब आपकी हेल्थ सही है, आपको कोई बीमारी वगैरह नहीं है। उसके बाद एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होता है, कि पहले ट्रैक होता है कि या तो आप यूनिवर्सिटी भेज रहे हो या एम्बेसी ट्रैक, कि डायरेक्ट आप अपनी एप्लीकेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ कलेक्ट करके डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी भेज रहे हो, या फिर आप इंडिया में जो कोरियन एम्बेसी है, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपना सब तैयार करके उन्हें देते हो। उसके बाद फिर वो आगे जाता है, आपको पहले सेलेक्ट करना है, फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वाला एकदम प्रिपेयर करके रखो, फिर एप्लीकेशन सबमिट कर दो। उसके बाद आपको होता है इंटरव्यू। तो पहले जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट कराता है, उनका इंटरव्यू होता है, तो वो सिलेक्ट होकर आगे जाते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है। उसके बाद कि टीकेएस जो एप्लीकेशन है, वो ज़्यादा इजीली आप कैसे, मतलब वो लाइक इजीली और कैसे आप अचीव कर सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो कि आपको और आसानी से मिल जाए और आपके फेवर में रहे। तो कि आपको ना क्या करना चाहिए, आपको प्रोग्राम के बारे में, टीकेएस क्या प्रोग्राम है, उसके बाद कोरिया के बारे में और बाकी सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करनी चाहिए अच्छे, जिससे आपको पता चले। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग पर्सनल स्टेटमेंट, एक पर्सनल स्टेटमेंट होता है, वो भी आपको अपने पास रखना चाहिए स्ट्रॉन्ग खासा। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर्स, अगर आप ग्रेजुएट हो ऑलरेडी, या फिर आप आगे मास्टर्स या किसी और डिग्री के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे आपके पास रिकमेंडेशन अगर आप पे अच्छा होगा, जो आपके एकेडमिक स्कोर के बारे में बता पाए, तो और अच्छी बात होगी। प्रूफ रीड एवरीथिंग, मतलब सब कुछ एक बार देखने के बाद सब कुछ अच्छे से चेक कर लो कि कोई गलती तो नहीं है, कोई भी मिस्टेक्स एरर का चांस मत दो। उसके बाद कोरिया इज़ नॉट लाइक जस्ट स्टडी, कि कोरिया जा रहे हो स्टडी नहीं, वहाँ पे कोरिया में क्या होता है कि मोस्टली लोगों को क्या लग रहा है कि भाई गवर्नमेंट इतना खर्च कर रही है अभी, मतलब जनरली क्या होता है कि 800 के 8 लाख कोरियन वॉन से लेके 10 लाख कोरियन वॉन, 800 के से 1 मिलियन कोरियन वॉन तक गवर्नमेंट आपको देती ही है वहाँ पे, कोरियन गवर्नमेंट। अब कोई गवर्नमेंट इतना खर्च कर रही है, तो लोगों को लगेगा कि हाँ सिर्फ स्टडी के लिए जा रहे हैं हम, पढ़ाई के लिए, बट नहीं। वहाँ पे कोरियन इंस्टीट्यूट्स, कोरियन गवर्नमेंट आपको सिर्फ पढ़ाई पे नहीं छोड़ती, वहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ों को भी एक्सप्लोर करवाती है। जैसे कि वहाँ पे के पॉप ड्रामा हो गया उनका, बाद नए नए सिटीज़, और जैसे कि इंडिया में है ताजमहल, और ऐसी-ऐसी जो टूरिस्ट प्लेस होती हैं, वो सबको भी आपको एक्सप्लोर करवाएगी। वहाँ पे फिर आप जब दोस्त बनाओगे वहाँ पे अपने, तो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे, कुछ एक्टिविटीज़ होती है जिसमें आपको ग्लोबली बाकी कंट्रीज़ के दो लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी, और आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको मस्त एकदम अपना अ, शेयर करनी पड़ेगी रिपोर्ट, भी आपके पास वहाँ पे टास्क दिया होगा। तो मतलब इट्स नॉट जस्ट फॉर स्टडी, वो साउथ कोरिया में भी लाइफ़ बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी है। उसके बाद वही कनेक्ट विद द ग्लोबल जीकेएस कम्युनिटी, जिस भी आप कॉलेज में होगे, वहाँ पे आपको नए नए लोगों को से मिलने का मौका मिलेगा, आपके थॉट्स नए आएंगे, अलग अलग थॉट्स आएंगे, आप ओवरऑल कंप्लीट नई दुनिया से मिलोगे, क्योंकि अलग अलग कंट्री में अलग अलग लोग आएंगे, उनसे आप मिलोगे। और ग्रेजुएशन के बाद भी आपके पास कॉन्टैक्ट्स होंगे, तो आपके लिए और अच्छा होगा कि आप के पास आपका जो पोर्टफोलियो है वो और स्ट्रांग रहेगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, फ्यूचर क्या है, फिर आप अप्लाई कर दोगे, फिर आप पढ़ाई करोगे साउथ कोरिया में, फिर वहाँ से जब ग्रेजुएट हो जाओगे, तब आपको
ग्रेजुएशन के बाद क्या होगा? या तो आप कोरिया में अपना जॉब करो, या फिर आप जिस कंट्री से आए हो वापस उस कंट्री में आ जाओ, इंडिया में आ जाओ, और वहाँ पे आपको एडवांस से एडवांस बेस्ट अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है आपके मतलब स्कॉलरशिप के स्कॉलरशिप आई डिग्री है उसके अकॉर्डिंग। तो इट वाज़ दिस मच ओनली, कि ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही था। कोरिया की स्कॉलरशिप यही कवर करती है। बाकी क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपको, कैसे आप अपनी एप्लीकेशन और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और कैसे आपको रिसर्च करनी है, वो मैं आपसे अगली वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आपको ये पसंद आई तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक। थैंक यू।